तो जिला के बाद हम लोग आते हैं परमंडल में। परमंडल का निर्माण कैसे होता है? तो कई जिलों के मिलने से, कई डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं या जिला जो होते हैं, तो कई जिलों के मिलने से क्या होता है, एक परमंडल बनता है। जैसे कि सबसे बड़ा परमंडल हमारा क्या है? उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल। तो इस तरह के कितने परमंडल है झारखंड में? तो शुरू में हम लोग देखेंगे कि झारखंड में 4 परमंडल थे, वर्तमान में 5 परमंडल है, और जो सबसे बाद में बना था वो कोल्हान परमंडल आपका था। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं इन 5 परमंडल को कि इन कौन जिले हैं, मतलब कौन कौन जिला मिल करके एक परमंडल बनेल का। ठीक है, आज तो सबसे पहले आओ सबसे बड़ा परमंडल में। शुरू में कई ठो होलो? 4 ठो परमंडल होलो। तो 4 परमंडल में याद रखियो कि 4 परमंडल में उस समय बड़ा कौन होलो? तो दक्षिणी छोटा नागपुर, जेकर में रांची ऊंची आ बोलते। ठीक हो, लेकिन ये अबरी फिर एक और बाद में नया परमंडल बनलो कौन? कोल्हान। तो कोल्हान जब बनलो तो जब पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां इखिन के मिला करके 3 गो के अलगे एगो परमंडल बना दिया गलो, तब एक ही छोटा हो गलो। ठीक हो, एक में जिला भी कम हो गलो। तो अभी जब पूछते अगर वर्तमान में कि सबसे बड़ा परमंडल के हो, तो सबसे बड़ा परमंडल जेकर में उत्तरी छोटा नागपुर हो, तो झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर। ओकर मुख्यालय कहाँ हो? उत्तरी परमंडल के। तो मुख्यालय ओकर पूछते था, मुख्यालय हजारीबाग में। कहाँ? हजारीबाग में ओकर मुख्यालय हो। और ओकर में कई गो जिला हो? तो 7 गो जिला हो। अब ये 7 गो जिला के हो, तो एकरो भी याद करे के ट्रिक अब जाने पड़तो, नहीं तो फिर ऐसे तो अगर राइट गली तो ठीक हो, देख के पढ़ ली, समझ के पढ़ ली तो और अच्छा हो, और जरा ना बुझाओ कर लिए फिर ट्रिक बतावे पड़ता हो। ठीक हो, तो अब आओ आगे देखो ये कौन कौन एक में जिला आवो के कर में उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में। ठीक हो, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में सबसे मुख्य तो एक तो हजारीबाग बता दिलियो। ठीक हो, ओकर बाद रामगढ़ आ जेतो, हजारीबाग से अलग होला है तो रामगढ़ भी ओकरे में आ जेतो। ओकर बाद कौन हो? कोडरमा हो। हजारीबाग हो गलो, रामगढ़ हो गलो, कोडरमा हो। ठीक है, गिरिडीह हो, बोकारो हो और धनबाद हो। कई ठो लोग गिन ले, और इन्हें एक चतरा छूटे थो। टोटल 7 गो याद रखियो, 7 ठो। ठीक हो, इस 7 के याद करे कि आप ट्रिक बताओ हो, तो 7 के याद कैसे रखबी? अभी 5 ठो के याद पहले ही जान ले। तो 5 ठो में याद रखियो हरा कबूतर। हरा कबूतर देख लिया, ग्रीन पिजन को होते इंग्लिश में, ग्रीन पिजन। कहीं सर्च करियो नेट में तो हरा कबूतर, वो जंगली कबूतर रहो। ठीक हो, बरगद उर्गद के गाछ में कहीं कहीं देख ले हो भी कोई। तो 5 ये कहाँ पावल जाओ? उत्तरी छोटा नागपुर में। ऐसे याद रखियो कि उत्तरी छोटा नागपुर में हरा कबूतर। ठीक हो, अब हम बताओ ये मतलब कैसे याद रखना हो। 5 गो बता लो, फिर 2 गो बतेबो। हा से हजारीबाग, रा से रामगढ़, हरा हजारीबाग रामगढ़, का से कोडरमा, बू से बोकारो और तर से चतरा, चतरा के तर लास्ट वाला याद रखियो। तो हरा कबूतर, हरा कबूतर में काची बतेलियो? तो हा से हजारीबाग, रा से रामगढ़, हरा हजारीबाग रामगढ़ हरा कबूतर। कबूतर में याद रखियो का से कोडरमा, बो से बोकारो और तर से चतरा। कबूतर में 3 ठो, हरा में हजारीबाग रामगढ़ और कबूतर। कबूतर में कौन हो गलो? कोडरमा, बोकारो और चतरा। चतरा याद रखियो कबूतर में। ठीक हो, हजारीबाग रामगढ़, ओकर बाद कोडरमा, बोकारो, चतरा। हजारीबाग रामगढ़, कोडरमा, बोकारो, चतरा, ये 5 गो हो गलो। एक बाद ई भी एक पक्षी होलो, अभी बतेलियो ग्रीन पिजन एक पक्षी है, वो हरा कबूतर। और एक और पक्षी काची है, वो गिद्ध एंड गी और धा, गिद्ध। यहाँ धा डायरेक्ट धा लिख दिलियो, कंफ्यूज ना करियो। तो गिद्ध भी है वो, गिद्ध मतलब समझो है ना कांढर, मतलब कांढर देख लो। अभी अब के उतना नजर ना होतुन, पहले बड़ी कोई जानवर उनवर मर जालो तो ओकरा खाए ले कांडर सब पूरा पड़ल रहतुन, ओकरा गिद्ध बोलल जा। तो गिद्ध जे वो, ठीक हो, ये भी अभी विलुप्ति के कगार पर हो। दियो पक्षी जे बतेलियो, और कहाँ मिलो? उत्तरी छोटा नागपुर में। तो इस तरह से उत्तरी छोटा नागपुर के याद कर सको, ये गिद्ध सब भी मिलो तुन। तो जो हरा कबूतर बतेलियो और गिद्ध, हरा कबूतर और गिद्ध एक से कैसे याद रखी? तो अभी बता दिलियो हरा कबूतर के हजारीबाग रामगढ़, कोडरमा, बोकारो, चतरा, ये बोलो 5 ठो। अब 2 गो बचलो गिद्ध, अब 2 गो गिद्ध हथुन। ठीक हो, 5 गो कबूतर और 2 गो कांढर। कांढर मतलब गिद्ध। गिद्ध में कौन कौन? गिरिडीह और धनबाद, गिरिडीह और धनबाद गिद्ध। अब याद हो गलो 7 गो, हो गलो 5 ठो और 2 गो गिरिडीह और धनबाद। गिरिडीह और धनबाद का बोलो गिद्ध, गिरिडीह और धनबाद गिद्ध। तो उत्तरी छोटा नागपुर में हरा कबूतर और गिद्ध पावल जाओ। इतना अगर याद रख लेली तो अपने से याद हो जातो। कै ठो? 7 गो, 5 गो हरा कबूतर और 2 गो गिद्ध। गिद्ध मतलब काची बोलो? गिरिडीह और धनबाद। तो इस तरह से याद हो जातो। हरा कबूतर गिद्ध से याद रखियो
कि ये उत्तरी छोटा नागपुर में 7 गो जो जिला हो, वो हरा कबूतर में 5 गो हो और 2 गो गिद्ध में हो, 7 गो जिला। तो इस तरह से उत्तरी छोटा नागपुर के जितना भी हो सब याद करा दिलिए। अगर मुख्यालय कहाँ, हजारीबाग। अब हमें ना हो ये कहाँ पे, अब दक्षिणी छोटा नागपुर देख लीजिए उसको। तो दक्षिणी छोटा नागपुर, अभी उत्तरी छोटा नागपुर, ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर ये प्लेटू है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जिसको बोला जाता है, उसमें उत्तरी छोटा नागपुर अभी दिखा दिए। अब जानते हैं किसको, दक्षिणी छोटा नागपुर को। तो दक्षिणी छोटा नागपुर पहले बहुत बड़ा था, कब, जब तक कोल्हान नहीं बना था। अगर तो आइए अब हम लोग अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर देख लिया, अब दक्षिणी छोटा नागपुर देखते हैं। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन आ जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो आपका है ये क्या, रांची। रांची जो है, क्योंकि इसका मुख्यालय भी कहाँ है, तो रांची में है। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय पूछेगा कहाँ है, तो वो आपका रांची में, जो सेंटर यहाँ पे है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय बता दिया रांची में है। और इसमें कितने जिले हैं, तो टोटल इसमें 5 जिले हैं। कितना जिला है, 5 जिला है। ये 5 जिला आसानी से याद रख सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर भी इसका ट्रिक बता दे रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए। रांची हो गया, इसके बगल में क्या है, लोहरदगा। लोहरदगा के नीचे है गुमला, गुमला के नीचे है सिमडेगा। लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। आप लोग को नक्शा के साथ इसलिए बता दे रहे हैं कि आप लोग हमेशा के लिए इसको याद रखिए, लोकेशन भी कि कौन सा जिला कहाँ है। ऐसे नहीं कि खाली रट करके, रटने के लिए पूरा ढेर सारा इतना मोटा मोटा बुक मिल जाएगा। आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे, सबके पास रखल है, नोट्स भी रखल होगा, लेकिन नक्शा देख करके सीखिए। कहाँ है, रांची हो गया, लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, सिमडेगा, और यहाँ पे खूंटी। तो ये सारा मिल करके क्या बनाएगा, इतना, ये रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी, कितना हो गया, 5 हो गया। ये 5 मिल करके बनाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर। क्या चीज, दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल, ठीक है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल जो है उसमें 5 जिला है। अब ये 5 जिला को, अब जिसको याद नहीं रहता है तो याद रखना, यहाँ सिम का खेती बहुत होता है। सिम मतलब समझते हैं ना, जिसका सब्जी बनता है, तियन जगह बनो, तो सिम के तियन सबके पता, छोटा छोटा रहो, ठीक हो, सिम जे रहो, सिम जे हो, ठीक हो। तो सिम के कैसे अगर तोड़बी, तो तोड़बी तो काचिम तोड़बी, गमला उमला में रखबी नहीं, ठीक हो। तो सिम के तोड़ के काचिम रख ली, गमला। गमला भी 2 तरह के हो, बहुत घर देखे हो भी कि लोहा के भी गमला रो, जेकर में बालू उठ हुए वाला, ठीक हो। और थी वाला फाइबर वाला भी पटके तो रोतन, खूब ना टूटो, लेकिन वो टूट जाए, इसलिए बहुत जन लोहा के यूज करो तुम, लेकिन लोहा वाला थोड़ा भारी रहो, लेकिन अभी याद रखे ले, खाली बता लियो, ठीक हो। जैसे सिम हो, तो सिम तोड़ लियो, तो सिम के रखना काची हो, तो लोहा के गमला में। लोहा से लोहरदगा, गमला से गुमला, लोहा के गमला में सिम रखना। अब यहाँ रखना वो दूसर को बता दिलियो, रखना में रा से रांची और खा से खूंटी। तो इस तरह से दक्षिणी छोटा नागपुर के काची याद करे ट्रिक बतेलियो कि लोहा के गमला में सिम रखो, लोहा के गमला में सिम रखो। तो लोहा से लोहरदगा, गमला से गुमला, सिम से सिमडेगा, पूरा वर्ड यूज कर लियो, ताकि याद करे में दिक्कत ना हो कि शॉर्टकट में ओकर फुल फॉर्म का होता है। लोहा से लोहरदगा याद हो जतो, सिम से सिमडेगा याद हो जतो, ठीक हो, गमला से गुमला याद हो जतो, ठीक हो। तो लोहा के गमला में सिम रखो। अब सिम तोड़ के ओकर में रखना, तो रखो में रा से रांची और ख्वा से खूंटी। सिम के कहाँ रख ले, तोड़ के लोहा के गमला में। तो लोहा के गमला में सिम रखो, रखो मतलब रांची और खूंटी, 2 गो कर में 3 ठो, इतना लोहा के गमला में सिम और रखो में रांची और खूंटी 2 ठो। तो इस तरह से याद हो तो दक्षिणी छोटा नागपुर के कौन कौन जिला हो से 5 गो जिला याद करा दिलियो। और लोहा, लोहा से लोहा, लोहरदगा, गमला, गुमला, सिम से सिमडेगा और रखो से रांची और खूंटी। तो गमला में सिम रखो। तो इस तरह से याद रखिएगा दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन से जिले हैं। तो 5 जिला याद हो गया। अब आते हैं जो सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप में, लेकिन उतना मुश्किल है नहीं। वो कौन सा भाग है हमारा, ये भाग जो पूर्वी है, उत्तर पूर्वी भाग। इसको क्या बोलते हैं, संथाल परगना। संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। तो इधर का परमंडलों का नाम रख दिया गया संथाल परगना परमंडल। तो आप देखते हो संथाल परगना परमंडल अपने आप में थोड़ा सा बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन देखते हैं कितना है उसमें 6 जिले हैं। कितना जिला है, 6 जिले हैं संथाल परगना में। कौन कौन है पहले नक्शा से समझ लेते हैं, फिर ट्रिक बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे दुमका से शुरू करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, दुमका में है। मुख्यालय कहाँ, दुमका में इसका मुख्यालय है। इस जगह पे देख लीजिए, यहाँ पे दुमका में इसका मुख्यालय है। दुमका हो गया, गोड्डा हो गया, साहेबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, 4 ठो इधर हो गया। उसके बाद कौन सा, देवघर और जामताड़ा। देवघर और जामताड़ा, तो कौन सा हो गया, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा और देवघर। इतना आप लोकेशन से याद रखिए। 6 ठो जो है ऊपर में, तो ये याद होना चाहिए, गोड्डा, सिमडेगा, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़। इधर
देवघर दुमका, डी से देवघर दुमका और जा से जामताड़ा। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो इसको याद करने का दूसरा तरीका बताते हैं, उसको संथाल परगना। अभी बता दिए लोकेशन आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे अभी छोटा नागपुर परमंडल। इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि जो सिम बताएं, लोहा का गमला में सिम रखो तो लोहा के गमला में सिम कितना रखना है, 5 किलो रखना है। इससे 5 याद रखेगा क्या, 5 जिला था, ठीक है। तो कितना सिम रखना है, 5 किलो। वहां जिसे बताए थे 5 ठो कबूतर था, 2 गो गिद्ध था, 7 गो हो गया। तो यहाँ 7 गो जिला याद रख सकते हैं कि पूछेगा उत्तरी छोटा नागपुर में कई ठो है, तो 7 ठो था। अब यहाँ पे 5 ठो याद रखना है, तो 5 किलो सिम याद रखना, ठीक है। कि 5 किलो सिम कहाँ रखल था, लोहा के गमला में रखल था, ठीक है। तो लोहा के गमला में 5 किलो सिम रखल था, यहाँ हो गया। अब आते हैं हम लोग संथाल परगना। तो संथाल परगना को अगर ट्रिक से याद रखना है, मेरे अनुसार जो है, आप अपने अनुसार तो कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अनुसार जो है, तो ओकर में अगर याद रखना उस तरह से, तो याद रखे पड़तो यूरेनियम के सबसे बड़ा खदान जो हो या सबसे फेमस खदान हो कौन सी है, ओकर नाम जादूगोड़ा। कहाँ हो, पूर्वी सिंहभूम में। तो पूर्वी सिंहभूम न खो जाना, अभी वो कोल्हान परमंडल में है। हम इनके कहाँ पढ़ना, संथाल परगना। तो संथाल परगना में अगर पूछतो जादूगोड़ा, तो पूछतो ना है, मतलब कि याद करे ले, ठीक है। कि संथाल परगना में अगर हमको याद रखना है कि जादूगोड़ा कहाँ, तो देवघर के पास। ट्रिक याद रखे ले कि जादूगोड़ा देवघर के पास हो। अब देख, जादूगोड़ा देवघर के पास हो, एक में से कैसे याद रखबी से, कई ठो जिला हो, 6 ठो। तो जादूगोड़ा, जा से जामताड़ा, दू से जादू के पहले जाए, जा से जामताड़ा, दू से दुमका, जामताड़ा दुमका, जादू हो गलो, गोड्डा से गोड्डा। अभी बतेलियो कि गोड्डा यहाँ पे हो, ठीक हो। तो जामताड़ा दुमका गोड्डा जादूगोड़ा। तो बतलियो यूरेनियम खदान कहाँ, पूर्वी सिंहभूम में हो, वो यहाँ पे मत रखियो। लेकिन यहाँ पे संथाल परगना में वो देवघर पास हो, जादूगोड़ा देवघर पास। तो देवघर बचल वो कितना हो गया, चौथा। जा से जामताड़ा, दू से दुमका, गो से गोड्डा, गोड्डापुरा, जादूगोड़ा 3 ठो हो गलो, देवघर 1 और पास मतलब पाकुड़ और साहेबगंज। तो जहाँ पर 3 ठो हो गलो, जादूगोड़ा से 3 ठो जिला, जादूगोड़ा से जामताड़ा दुमका गोड्डा, जादूगोड़ा जामताड़ा दुमका गोड्डा, देवघर से देवघर और पास देवघर के पास। तो देवघर पास, तो पास में पाकुड़ और साहेबगंज, तो जादूगोड़ा देवघर पास, जादूगोड़ा देवघर पास, ठीक हो। एक ठो जादूगोड़ा यूरेनियम के पूर्वी सिंहभूम में, लेकिन अगर संथाल परगना हो, ठीक हो, तो संथाल परगना जादूगोड़ा तो देवघर पास। तो कितना, देवघर पास कितना, 6 किलोमीटर। तो 6 मतलब 6 गो जिला याद रखें, ठीक हो, कि 6 किलोमीटर हो देवघर से जादूगोड़ा, जादूगोड़ा देवघर से 6 किलोमीटर में हो। तो टोटल 6 गो हो गलो, जामताड़ा दुमका गोड्डा, और बाद देवघर पाकुड़ और साहेबगंज। तो इस तरह से याद हो जाता। जादूगोड़ा संथाल परगना में जादूगोड़ा कहाँ हो, देवघर पास हो। तो देवघर पास में से पाकुड़ और साहेबगंज पास लास्ट वाला जो, ठीक है। तो इस तरह से कोशिश करिए, आपन से भी बना सको, जरूरी ना कि हम बता दिलियो तो ऐसे नहीं होता सबसे। ये बोलो तीसरा डिस्टेंस बता दिलियो कि 6 किलोमीटर याद रखियो। एक से काची हो तो कि देवघर पास जो जादूगोड़ा वो 6 किलोमीटर दूर हो। तो 6 किलोमीटर से याद हो तो 6 गो वहां पे जिला हो, केकर में, संथाल परगना परमंडल। संथाल परगना परमंडल में कै ठो, 6 ठो जिला। अब वहां पे एकर हो गलो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना। अब बचलो 2 ठो परमंडल, कौन कौन से, तो एगो पलामू परमंडल, एगो कोल्हान, जो नीचे बतेले लियो कोल्हान से। इस सब में 3 गो जिला होतुन, ठीक हो। तो 3 ठो जिला आराम से याद कर सको। सबसे पहले आप देखो पलामू में, तो पलामू में नाम में से 3 अक्षर के हो, पलामू, ओकरे में 2 तो काचे, पलामू और लातेहार, ठीक हो, और एगो गढ़वा। तो एकरा याद करे के सिंपल टेक्निक हम बता दिए। तो पलामू परमंडल में कौन कौन हो, तो एक हो तो पलामू, यहाँ देख ले, एक हो तो लातेहार, पलामू के नीचे लातेहार, और कोनवा में जो यूपी पास है ये गढ़वा। यही 3 ठो मिला करके काची बना, तो पलामू परमंडल। तो पलामू परमंडल जो एक मुख्यालय पूछते, तो पलामू परमंडल के मुख्यालय कहाँ हो, तो ये मेदिनी नगर में हो, मेदिनी नगर, जरा पहले डाल्टनगंज भी बोलो तुम, ठीक हो, अभी ओकर नाम मेदिनी नगर हो गलो। तो मुख्यालय पूछते पलामू परमंडल के, तो वो मेदिनी नगर में हो गलो। कई ठो जिला हो यहाँ पे, 3 ठो जिला हो, कौन कौन से, पगला जिला हो, ठीक हो, पगला याद रखियो, पगला, ट्रिक एक पगला हो जतो, यहाँ लिख दियो पगला। पलामू सबसे छोटा जिला है, कौन कौन सा, तो पलामू, पगला, पलामू, गा से गढ़वा, गढ़वा गुमला नहीं, ठीक है, और ला से लातेहार। तो पलामू, गढ़वा और लातेहार, तो पलामू, गढ़वा, लातेहार, पगला। तो ये 3 ठो जो हो गलो, ये कौन से हो गलो, तो पलामू परमंडल। ये कै ठो परमंडल हो गलो अभी बतलियो। उत्तरी छोटा नागपुर कई जिला ओकर में, 7 जिला। दक्षिणी छोटा नागपुर कई जिला, 5 जिला, 5 किलो सिम, ठीक हो। एक बाद संथाल परगना कितना दूर, 6 किलोमीटर, जादूगोड़ा देवघर से, ठीक हो, 6 किलोमीटर।
जादूगोड़ा में बतैलियो, वहाँ पे कई 6 गो हो गलो। ओकर बाद 3 ठो अभी बतैलियो कहाँ, पगला, पलामू, मुँह, गढ़वा और लातेहार। पलामू, गढ़वा, लातेहार, पगला जी हथुन, ठीक हो। गढ़वा, गढ़वा याद रखियो कि पागल हो गढ़वा में गिर तो, ठीक हो। तो इस तरह से कई ठो जिला हो गलो टोटल सब मिला करके। तो टोटल तो मिला करके कितना हो गलो, 21 ठो। अब बचलो 3 ठो। तो ये 3 ठो याद करे के बहुत ही सबसे आसान यही तीनों याद करे को। कैसे, आप देखो ये एक हो पश्चिमी सिंहभूम हो, पूर्वी सिंहभूम हो और सरायकेला खरसावां। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। नक्शा में देख ले नीचे, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। एक मुख्यालय पूछता था चाईबासा। चाईबासा कहाँ, एक मुख्यालय चाईबासा केकर में पढ़ो, पश्चिमी सिंहभूम की सरायकेला खरसावां में। तुरंत कमेंट कर भी, तुरंत तो कमेंट करे में पता ना का होते इनके, कुछ पूछे में या लिखे में, जैसे कि लगो कि लिख देवी तो टाइम वेस्ट हो जाता। कुछ जन तो पूरा देखबो ना करो थे, तो पढ़ाई कैसे करते समझे में ना हो, लगो कि समझे कोशिश ना, सब तुम किताबें देख करके रट लियो, ठीक हो। ओकर बाद जखनी घुमा के पूछ दो तब दिमाग लगावे नहीं हो। चल खैर कोई बात ना, अपन अपन पढ़े के स्टाइल सबके। तो यहाँ पे आप देख इस सबके ट्रिक का हो सको से अभी बतलियो। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम के का हो तो प और पू, पप्पू। अब पप्पू केकरो और ना बोलनी होते, कोई बुरा नहीं मानना, किसी का नाम होगा तो ठेस पहुंचाने के लिए नहीं इसको यूज कर रहे हैं, ये ट्रिक सिर्फ है। तो पप्पू, पप्पू से याद रखियो। अब यहाँ पे सरायकेला खरसावां के पहले भी एक यूज कर लियो, सरक। अब पप्पू के खिसका दे, इस पप्पू सरक, अब यहाँ से पप्पू सरक ले, ठीक है। ले यूज नहीं करना है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और यहाँ पे सरक। या तो अगर सिंहभूम भी याद नहीं रखता है तो पप्पू सिंह याद लगा देना उसमें कि पप्पू सिंह सरक, पप्पू सिंह सरक। तो पप्पू मतलब पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। सिंह सिंह दोनों में आ जाता, और सरक मतलब सरायकेला खरसावां। तो इस तरह से हो जाता पप्पू सरक। तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये तीनों मिलकर कौन से बने तो कोल्हान। कोल्हान परमंडल अगर पूछतो, कौन परमंडल, कोल्हान। तो कोल्हान परमंडल यही तीनों के मिला के हो जाता है। यहाँ कोल्हान यूनिवर्सिटी भी हो, कोल्हान यूनिवर्सिटी के यहीं पे स्थापना करल गया हो। तो इस तरह से पूरा का पूरा जितना 5 परमंडल हो, 5 परमंडल में कई गो जिला हो, 24 गो जिला, 24 जिला के बता दियो, ठीक है। अब हम कोशिश करबो कि एकर में हर जिला के एक स्पेशल का स्पेसिफिकेशन हो, कब बनलो है, ओकर में कितना क्षेत्रफल हो, ओकर कब निर्माण हो, मुख्यालय कहाँ हो, अगला वीडियो में। तो इसलिए आप लोग बने रहें, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आता होगा कोई वर्ड या कुछ वैसा जो वीडियो में होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर खोरठा में ही पढ़ाएं या हिंदी में पढ़ाएं, ये आप लोग एक बार जरूर कमेंट कर दें, क्योंकि जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा तो कोशिश करेंगे उसी में वीडियो बनाने का, खास करके झारखंड का। बाकी जो अब हम इंडिया पढ़ाएंगे, भारत का जब भूगोल पढ़ाएंगे या भारत के बारे में पढ़ाएंगे या वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे, विश्व का भूगोल, तो वो सारा तो हिंदी में रहेगा ही। झारखंड के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करें कि इसको हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं या फिर खोरठा में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसी अनुसार से आप लोग को वीडियो बनाया जाएगा। और फिर से एक बार बोलना चाहेंगे कि आप लोग का सपोर्ट का आवश्यकता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। इसलिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से इसको शेयर कर दें, ताकि वो भी इसके बारे में जान सके। और वो भी जरूरी नहीं कि हर कोई परीक्षा लिखे तभी इसको जाने, अपना झारखंड है जहाँ पे आप रहते हो, कम से कम उसके बारे में आपको सीखना जानना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पे है। सिर्फ नाम सुनने से लोग समझ नहीं पाता है कि लोकेशन क्या हो सकता है। इसलिए पढ़िए, और हम कोशिश करेंगे आप लोग को कि हर चीज़ नक्शा के माध्यम से, मैप के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हर चीज़ अवेलेबल करा के आप लोग को बताने का। इसलिए साथ बनाए रखें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।